नमस्कार, मैं हूं कुलदीप गढ़वी और मैं नेटफ्लिक्स पे देख ली है माँ फिल्म। आज हम उसी का रिव्यू करेंगे दोस्तों। कहानी बंगाल के एक पुराने गांव और उसकी हवेली में शुरू होती है। ये हवेली कभी समुद्र परिवार की थी, लेकिन अब उस पर एक शैतानी श्राप है। गांव वाले मानते हैं कि इस हवेली में दुष्ट शक्तियां बसी हुई है। अब रोनित रॉय जो है वो फोन करके इंद्रनील सेन गुप्ता यानी शुभांकर को गांव में बुलाते हैं। फिर कैसे आगे जो स्टोरी जो है वो बढ़ती है। काजोल को शक होने लगता है। काजोल है अंबिका और काजोल अपनी बेटी श्वेता यानी खेरिन शर्मा के साथ गांव आती है। हवेली उनका पुश्तैनी घर है, लेकिन वहां की दीवारों और तलों में अजीब घटनाएं होती रहती है। अंधेरे में आवाजें, अचानक परछाइयां और बच्चों पर असर डालने वाली शक्तियां। धीरे धीरे अंबिका की बेटी श्वेता पर एक शैतानी शक्ति हावी होने लगती है। वो शैतान के चंगुल में फंस जाती है जो श्वेता जो है, और काजोल जो है वो गांव वालों की मदद से वो शैतान को हराती है। गांव का मुखिया जयदेव रोनित रॉय समझाते हैं कि ये हवेली किसी प्राचीन राक्षसी शक्ति का अड्डा है और जो हर पीढ़ी में एक मासूम आत्मा को अपना शिकार बनाती है। तो काजोल गांव वालों की मदद से बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन धीरे धीरे काजोल समझती है कि सामान्य इंसाई उपाय काम नहीं आएंगे। जब हालात हाथ से निकल जाते हैं और बेटी की जान खतरे में होती है, तो अंबिका यानी काजोल अपनी आंतरिक शक्ति को जगाती है। अंतिम टकराव में वो गॉडेस काली के रूप में सामने आती है। काली का रूप धारण कर ये दुष्ट शक्ति से सीधा मुकाबला करती है। ये फिल्म का सबसे बड़ा विजुअल और इमोशनल इम्पैक्ट आता है काजोल का ट्रांसफॉर्मेशन और माँ की शक्ति का उभार। बात करूं एक्ट्रेस के परफॉर्मेंसेस की, तो काजोल एज अंबिका सुपर्ब एंड आउटस्टैंडिंग। जिस तरह से उन्होंने रोल अपना निभाया है वो काबिल तारीफ है। रोनित रॉय एज जयदेव माइंड ब्लोइंग। जिस तरह से उन्होंने नेगेटिव शेड अपना निभाया है, जो बंगाली एक्सेंट वो बोलते हैं वो कमाल का है। इंद्रनील सेन गुप्ता छोटा रोल पर दमदार। फिर खेरिन शर्मा, उनका रोल जो है वो काजोल की वो बेटी इसमें बनी है, पर जिस तरह से उन्होंने रोल किया है वो अच्छा किया है। जितिन गुलाटी इसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार जो है वो निभा रहे हैं, पर जितना भी उनका रोल है वो अच्छा है। दिव्येंदु भट्टाचार्य एस बिमल सपोर्टिंग प्रेजेंस है, पर अच्छा रोल है। सिनेमेटोग्राफी, डार्क टोन, एटमॉस्फेयर, विजुअल रिचनेस है। स्क्रीन प्ले, स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स, और जिस तरह से स्क्रीन प्ले जो है वो आगे बढ़ता है वो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया। फर्स्ट हाफ एक्चुअली मुझे ज़्यादा पसंद आया, सेकंड हाफ भी बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है और क्लाइमैक्स सीन लाजवाब है। डायलॉग्स, इमोशनल हाइट्स, क्लीच और हॉरर लाइंस, राइटिंग, पावरफुल थीम, ब्रिलियंट हॉरर एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन, ग्राउंड डिजाइन और मिक्स्ड वीएफएक्स है। डायरेक्टेड बाय विशाल फूरिया। विजुअल्स और इमोशन में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हॉरर और पेसिंग में वेरी गुड। जिस तरह से उनका डायरेक्शन है विशाल फूरिया का, माइंड ब्लोइंग है। ओवरऑल माँ एक विजुअली एम्बिशियस और इमोशनली लोडेड फिल्म है, जो काजोल की एक्टिंग और क्लाइमैक्स के लिए देखी जा सकती है। लेकिन हॉरर के लिहाज से ये फिल्म उतनी दमदार है। इसे एक मिथोलॉजिकल ड्रामा विथ लाइट हॉरर मानकर देखेंगे तो ज्यादा पसंद आएगी आपको दोस्तों। मैं दूंगा ये फिल्म को अ वेरी जनरस 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो चुकी है माँ, तो जरूर देखिए ये फिल्म को और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपने नहीं देखी फिल्म तो कैसी लगी आपको, और नेटफ्लिक्स का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन सी यू।